Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the synopsis. आज हम सिनॉप्सिस के बारे में बात करेंगे कि सिनॉप्सिस क्या होती है और इसका क्या फॉर्मेट होता है। तो शुरू करते हैं। सिनॉप्सिस Synopsis is to be considered as a detailed summary of the work, with important results highlighting the original contributions in the thesis to be submitted. It should give an outline of the thesis. The review of earlier work is to be minimized with just enough to highlight the contribution in the research work to be reported in the thesis. Deciding the path of investigation looking towards required resources. The full synopsis should be maximum 1500 to 2000 words. सिनॉप्सिस जो है वो एक प्रकार की डिटेल समरी होती है, एक रिसर्च प्लान होता है जिसके बिहाव पर ही जो है हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। सिनॉप्सिस बनाने का उद्देश्य एक ही होता है कि हमारी थीसिस के लिए जो है हमें एक टॉपिक का चुनाव करना होता है और उस टॉपिक का क्या आगे चल के प्लान होगा, हम उसमें कैसे रिसर्च करेंगे, ये सब जो है हम इसमें बताते हैं। ये एक आउटलाइन होती है हमारी थीसिस की कि हम जो है अपनी थीसिस को किस तरह से जो है वो बनाएंगे, टॉपिक को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे और उसमें किस किस डाटा का यूज़ करेंगे, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाएंगे, ये सब जो है हम इसमें बताते हैं। और साथ में हम रिव्यू भी करते हैं जो पहले जो भी काम हो चुका है हमारे टॉपिक से रिलेटेड या जिसकी हमें ज़रूरत है अपनी रिसर्च में, किसी भी लिटरेचर की या बुक्स की, जर्नल की, उन सब का जो है हम रिव्यू करते हैं। फिर जो है हम जो है एक रिसर्च प्लान बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं अपनी थीसिस के लिए कि हमारी जो थीसिस होगी वो इस प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। हम एक डिसाइड करते हैं, एक डिसाइडिंग द पाथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम एक रास्ता बनाते हैं, एक मार्ग बनाते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन का, कि अपनी एक रिसर्च का। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि हमारे रिसर्च के लिए या हमारी थीसिस के लिए कौन कौन से सोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड हैं, उन सब सोर्सेज का जो है हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ये भी जो है हम इसमें बताते हैं। और सिनॉप्सिस को हो कम से कम 1500 से 2000 वर्ड के बीच में लिखा जाता है। तो इस तरह से जो है वो सिनॉप्सिस बनाई जाती है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो किस प्रकार हैं। पहला है टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। हम अपने टॉपिक का टाइटल देंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का, हमारी रिसर्च का या हमारी थीसिस का क्या टॉपिक है, ये हम इसमें पहले बताते हैं। दूसरा है इंट्रोडक्शन। जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसकी भूमिका बताएंगे, उसका बैकग्राउंड बताएंगे कि इसका क्या बैकग्राउंड है और इसके बारे में पहले कितनी रिसर्च हो चुकी है, ये सब भी हम इसमें बताते हैं। तीसरा है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, साहित्य की समीक्षा करते हैं, अपने टॉपिक से संबंधित जो है हम साहित्य पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, जर्नल पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, ये सब जो है लिटरेचर रिव्यू में आता है। साहित्य की समीक्षा करने के बाद या लिटरेचर का रिव्यू करने के बाद जो है हमें जो भी उसमें गैप्स दिखते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं। रिसर्च क्वेश्चन हम उसमें देखते हैं कि इसमें ये गैप है, इतना अभाव हमें जो है जानकारी का दिखा, और उसी के बिहाव पर जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है बनाएंगे कि हम अपनी रिसर्च में क्या बताने का प्रयास करेंगे। हमने जो ये टॉपिक लिया हुआ है हम इसमें क्या बताएंगे, इसको लेने का हमारा क्या उद्देश्य है, हम ये रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, आगे चल के जो है इस रिसर्च का क्या बेनिफिट होगा सोसाइटी के लिए, या फ्यूचर में जो ही स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं या शोधार्थी हैं उनके लिए क्या इसका बेनिफिट होगा। तो ये हम ऑब्जेक्टिव में बताते हैं। फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, हम एक परिकल्पना बनाएंगे जिसके बिहाव पर जो है हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। 6 है रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी, कि हमारी रिसर्च का क्या डिज़ाइन होगा, क्या प्लान होगा,
कौन सी मेथोडोलॉजी होगी, हम कौन सा डाटा यूज़ करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करेंगे, किस तरह से जो है हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, ये सब जो है मेथोडोलॉजी में आता है। हम प्राइमरी डाटा का यूज़ करेंगे या सेकेंडरी का करेंगे, किस तरह से जो है हम अपनी रिसर्च को करेंगे और कौन सी रिसर्च लगाएंगे, एक्सप्लोरेटरी लगाएंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे या हिस्टोरिकल करेंगे, ये सब जो है हम इसमें बताते हैं। फिर लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, हमारी जो थीसिस है या हमारा जो ये काम है इसकी क्या लिमिटेशन है, कि सीमाएं होनी चाहिए कि हम कितने समय में इसको करेंगे, हम इतने सोर्सेज यूज़ करेंगे, इन सोर्सेज से के अलावा हम कोई सोर्सेज यूज़ नहीं करेंगे, या हमारा जो ये टॉपिक है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, और इसके बारे में जो है हम जो है कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है तो हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, या कम इंफॉर्मेशन है ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये हमारी लिमिटेशन होती है कि हमारा जो टॉपिक है वो अच्छा होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए, उसके बारे में हमें कुछ मिले भी, जानकारी भी मिले। ऐसा ना हो कि हमने कोई भी ऐसे भी टॉपिक उठा लिया और कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना हमारी जो ये रिसर्च है, ये थीसिस है, इसको बनाने के लिए हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। फिर 8th है रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी। लास्ट में हम रेफरेंस देते हैं कि हमने जो है अपने इस प्लान में, या हमारा जो ये सिनॉप्सिस है इसमें हमने इसको बनाने के लिए हमने किन किन रिसोर्सेज को फॉलो किया, किन किन बुक्स को पढ़ा, कौन कौन से जर्नल पढ़े, हमने रिसर्च पेपर पढ़े, किस किस की थीसिस को देखा, ये सब जो है हम इसमें बताते हैं। बिब्लियोग्राफी में हम ग्रंथ सूची देंगे। बिब्लियोग्राफी को हिंदी में ग्रंथ सूची कहते हैं, ये संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं कि हमने किन किन बुक्स को पढ़ा है, कौन कौन साहित्य यूज़ किया है। साहित्य के अलावा हम प्राइमरी डाटा का भी इसमें रेफरेंस दे सकते हैं कि हमने किसी का इंटरव्यू लिया है तो ये भी हम इसमें बता सकते हैं। तो ये होते हैं रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।